अस्सलाम वालेकुम। नीट 2026 में रोल्स ऑफिसर की जय जयकार है। लगातार एक से बढ़कर एक सितारे यहाँ के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। इस साल 3-4 बच्चे यहाँ के ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्रैक किया है। इसी क्रम में हम रोल्स ऑफिसर के माड़िया परिवार में पहुँचे हैं। आपकी स्क्रीन पर जिस बच्चे को देख रहे हैं, आपका नाम है साजिद खां। साजिद खां वल्द अब्दुल रहमान खां वल्द असगर खां वल्द रहीम खां जी माड़िया वाले इनके घर आए हैं। कायम हॉस्टल की एक परंपरा रही है कि यहाँ रहकर, कायम हॉस्टल में रहकर जो बच्चे अध्ययन करते हैं और जो सफल होते हैं उनके घर जाकर उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम इनके घर पहुँचे हैं और साजिद खां से जानते हैं कि कैसी नीट की जर्नी रही, कितना संघर्ष रहा, कितना स्ट्रगल रहा, नए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद साजिद खां जी, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। कैसी फीलिंग है जब आपके घर में लंबे टाइम से, जब से नीट का रिजल्ट आया है, जश्न का माहौल है, सेलिब्रेशन है, माला, साफा, सोल, बुके और माड़िया माड़िया परिवार हो गया सब तरफ। जी, कैसी फीलिंग है, क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो भी मिलते हैं वो सबसे पहले इज़्ज़त से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब और कैसे, और वो घर पे जो भी आते हैं वो मुबारकबाद दे के जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है और घर वाले भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि काफ़ी लंबे समय बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे पापा को और मेरे अम्मी को बहुत ही खुशी हुई इस चीज़ से। साजिद खां की सफलता का श्रेय किसको जाता है? जी, वैसे सबसे पहले मेरे माँ बाप को जाता है कि उन्होंने, मेरे पापा ने मेरे ऊपर पैसे वगैरह खर्च किए और मेरे अम्मी मेरे लिए दुआएं वगैरह करती थी। और उसके बाद में मेरे 2 भाई हैं जो सीकर में ही रहते हैं, वो मेरे को पढ़ाई के अलावा जितने भी मेरे काम होते थे वो सारे वही संभालते थे। जो अभी एक पटवारी में उसका सिलेक्शन हो गया और एक SI में अभी उसका वो है इंटरव्यू बाकी है। और एक नीट की तैयारी भी कर रहा है? नहीं, वो 2 भाई थे, वो मैं खाला के बेटे थे वैसे। हाँ हाँ हाँ, काबिल तारीफ। तो 26 में एक अजीबोगरीब घटनाक्रम बन गया नीट का। लग रहा था कट ऑफ थोड़ी लेट अंदाज़ा होता है कट ऑफ का, लग रहा था कि भाई आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर गए कि ये बाहर जब निकले हो तो नीट के विनर होकर निकले हो, इस बार ड्रॉप नहीं है, ऐसा लग रहा था। नहीं, क्या लग रहा था आपको उस टाइम? जी, ऐसा लग रहा था कि इस बार मेरा हो जाएगा, जैसे कट ऑफ कितनी भी रहे लेकिन हो जाएगा। क्यों, ये अंदर से खुद का वो कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था कि चाहे बॉर्डर पर ही रहो लेकिन हो जाएगा, इतना अंदर से कॉन्फिडेंस था मेरे को। तो कहाँ तक गई गाड़ी, कौन सी कॉलेज मिल रही है, क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हो आप? अभी काउंसलिंग चल रही है? तो अभी काउंसलिंग चली है, फर्स्ट राउंड हुआ है अभी कंप्लीट और उसमें मैंने कुछ कॉलेजा भरी हैं, वो ऊपर टॉप की भरी हैं, तो उसमें अभी अलॉट नहीं हुई है। अब सेकंड राउंड चलेगा तो उसमें जैसे कि मेरे 16,000 रैंक है, तो उस हिसाब से मैं बड़े से बड़े टॉप के कॉलेज लेना चाहूँगा, चाहे दूर हो या पास में। और हो सकता है मेरे को तेलंगाना में मिले अच्छी मेडिकल कॉलेज है, काकड़िया वहाँ के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ लेना चाहूँगा मैं। अलविदा सीकर जी। और जब मेरा पहला वाला जो नीट हुआ था, री नीट से पहले, तो पेपर मेरा 4 मिनट पहले हो गया था। तो उस पेपर के पीछे मैंने सब कुछ लिख रखा है कि हेलो, बाय बाय सीकर, बाय बाय नीट हॉस्टल, सीकर हॉस्टल वगैरह जो भी। और फिर ये अंदर से मेरा था कि मतलब सिलेक्शन हो जाए। उसमें मेरे नंबर बन रहे थे 645 के लगभग, और लेकिन वो लीक वगैरह हो गया, रद्द हो गया, तो फिर उसके बाद में री नीट हुआ तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया। कुछ है सीकर में जो याद आएगा? जी, सीकर की क्या चीज़ मिस करोगे सबसे ज़्यादा? दोस्ती मिस करेंगे, फ्रेंड सर्किल। हाँ। फ्रेंड सर्किल से मुझे याद आया, कोई ऐसा दोस्त जो रह गया, आप चाह रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज साथ जाए तो मज़ा आ जाए, भले मेरी कॉलेज में नहीं जाए, ये सक्सेस डिजर्विंग पर्सन है और ये रह गया, ऐसा है कोई? हाँ, वो अमन ही था वैसे। अमन मेरे साथ में था, मतलब हम साथ में ही पढ़ते रहते थे। वो थोड़ा नया बच्चा था, मतलब उसका सेकंड ड्रॉप था और मैं उसका थोड़ा सीनियर था, मेरी क्लास में ही था और हम साथ में ही पढ़ते थे। और कुछ चीज़ें उसको जो समझ में नहीं आती थी मैं उसको पढ़ाता था, मैं उसको समझाता था। और वो थोड़ा सा रह गया, उसका थोड़ा सा स्कोर लो रह गया, बॉर्डर पे ही रहा है वैसे। लग गया होगा दोबारा? हाँ, अब वो दोबारा प्रिपरेशन में लगा हुआ, मैं उससे दोबारा मिल के भी आया था। क्या कहा आपने? आपने क्या कहा उसको? जी, मैंने कहा कि बस लगा रहा, हो जाएगा, इस बार तू बॉर्डर पे रहा, अगली बार अच्छी रैंक से लगो, अच्छी रैंक से तू सिलेक्ट होगा। अब तू नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है, क्योंकि तेरे मेडिकल कॉलेज अच्छी नहीं मिलती, अगली बार तू बहुत बेहतरीन रैंक डिजर्व करता है, इसलिए। क्या बात है, रब्बुल आलमीन को बड़ा करवाना है तुझसे। बिल्कुल। नॉर्मल मेडिकल कॉलेज नहीं भेजना चाहता ऊपर वाला, यही चाह रहा है। और स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सक्सेस मंत्र है आपकी तरफ से? जी, लगातार लगे रहो कि
अपनी कंसंट्रेशन से और अपनी कंसिस्टेंसी या लगातार वो मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। कि पढ़ाई में लगभग अंत तक जाते जाते हार मान जाते हैं, लेकिन आपको लगे रहना है और अगर पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत भी इधर उधर हुए तो आप बाकी लोगों से धीरे धीरे पीछे जाते रहोगे। लास्ट ईयर तक रोल्स ऑफिसर का कोई बच्चा नीट क्रैक नहीं करता है। भूल चूक के लिए माफ़ी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब ये तो प्रूव तो हो गया कि किताबों में नहीं लिखा हुआ रोल्स ऑफिसर वालों को नीट में पास नहीं करना है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, ये तो तय हो गया, निश्चित है। हाँ। मेहनत करो तो आपका भी नंबर आना पक्का है। बिल्कुल। क्या है उनके लिए, गांव के लिए अपने, अब गांव का जब नाम इस तरह से आ रहा है कि दूसरी राजनीति में या दूसरे कामों में तो रोल्स ऑफिसर बहुत आगे, लेकिन बच्चे यहाँ के निकल नहीं रहे, टैलेंट बच्चों में इसमें कम है। इस बार आपने उन सारी चीज़ों को गलत साबित कर दिया सब लोगों ने मिलकर। और सबसे बड़ी जो कमी है वो स्मार्टफोन मोबाइल के रखने की है। मैंने अभी तक क्या, मतलब नीट के रिज़ल्ट आने तक मैंने वो जो स्मार्टफोन होता है वो यूज़ ही नहीं किया। मैं छोटा वाला कीपैड रखता था। अब फ़ोन की वजह से कई बच्चे ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी लाइन से पिछड़ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि स्मार्टफोन यूज़ करना अभी बंद करें और जो कीपैड थे वो लें, और उससे अपनी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो अच्छे दिल से करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। कई ड्रॉप आपने लिए, कभी लगा रहने देते हैं कुछ और करते हैं? जी, एक बार लगा था। ये वाला जो ड्रॉप लेने वाला था वैसे मैं नहीं ले रहा था वैसे, और मैं बीमार वगैरह भी हो गया था उसके जो नीट के बाद में, और फिर मैंने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया कि मैं BMS ले लूँगा, ठीक है उसी में चला जाऊँगा। फिर घर वालों ने थोड़ा ज़बरदस्ती किया कि नहीं बस एक बार और। फिर वहाँ पे गए तो 10-15 दिन तो ऐसे पढ़ने का मन नहीं किया, ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल निकाला। फिर मैंने सोचा ऐसे नॉर्मल टाइम निकल रहा है तो छोड़ेंगे नहीं तो कर लो, तो कर लेते हैं कैसे तैसे करके इस बार। तो फिर तब मैं लगा था, तब मेरा कोर्स लगभग बहुत हो गया था, मतलब दीपावली के बाद में गया था मैं। तो फिर मैं 4 क्लासें तो लेता था, उसके अलावा 1 क्लास एक्स्ट्रा हो लेता था दूसरी ब्लॉक में, जो मेरा कोर्स पीछे छूट गया। फिर वहाँ से मैंने थोड़े धीरे धीरे रूटीन में आना शुरू किया, स्पीड पकड़ी, और फिर धीरे धीरे जो सिलेबस मेरा रह गया था वो भी कवर कर लिया, और जो साथ में करंट में चल रहा था वो भी कवर कर लिया। फिर लास्ट में जाते जाते हमारे 5 क्लास कर दी। तो फिर मैंने जो पहले एक्स्ट्रा ले रही थी वो मेरी पूरी हो गई, तो फिर मेरे को इतना ज़्यादा जोर नहीं आया 5 क्लास में, और बाकी सबको जोर आ रहा था। तो ये पूरी साल इसमें कम टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इसका रिज़ल्ट आज है आप लोगों के सामने। रफ़ीक खान जी, बहुत अच्छा इजहार ख्याल है बच्चे का, इसका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही अच्छी है। रफ़ीक खान, एक गांव के 3 नीट के सफल स्टूडेंट हैं, 4 हैं, चारों कायम हॉस्टल के हैं। कोई स्पेशल कोटा था या स्पेशल कुछ किया, क्या किया आप लोगों ने? साजिद को डॉक्टर साजिद बनने पे साजिद और उसके पूरे मालिया परिवार को ढेर सारी बधाई हो। और रोल्स ऑफिसर का नाम अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत गर्व से लिया जाता है, फेमस गांव है। और मेडिकल लाइन के अंदर पिछले साल एक बच्ची शायद हुई थी, और इस बार एक साथ 3 बच्चे हुए हैं। ये गांव के लिए उपलब्धि है। और ये 3 बच्चों के अलावा भी 1-2 बच्चा और है, एक बहू यहाँ की हुई है, और एक बच्चे का काउंसलिंग और नंबर आ सकता है। तो ये 3 बच्चे जो हुए हैं, जो इनका क्लियर है, वो तीनों कायम हॉस्टल परिवार से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमें भी इन पे फ़ख्र है, और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे। जी, बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद खान जी, रोल्स ऑफिसर, आज कायम हॉस्टल की टीम आपके घर चलकर आई है इन सितारों को मुबारकबाद देने के लिए और इनसे मिलने के लिए। क्या महसूस करते हैं आप खुशी के इन लम्हात को किन शब्दों में प्रकट करना चाहते हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो रहीम खां बाबूजी के परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, और गांव को भी इन सब पर गर्व है। मैं इस परिवार की विशेष जानकारी आपको बता देता हूं। मेडिकल लाइन में इस बच्चे से पहले ये नहीं थे। ज़्यादातर आर्मी से रिलेटेड है पूरा परिवार। मरहूम रहीम खां बाबूजी, मेरे जहाँ तक जानकारी है, वो दूसरे विश्व युद्ध में बगदाद वगैरह भी 6 साल तक बगदाद में दूसरा विश्व युद्ध लड़के आए थे। इनके जो परदादा जी हैं, और इनके दादाजी भी आर्मी में थे। क्यों अब थोड़ा घर दूर हो गया, पता नहीं मन दूर हो गया, नहीं तो हम एक परिवार की तरह ही थे। और अभी भी इनके परिवार में एक लड़का अभी
सर्विस आर्मी में पूरी करके आए। हाशम खां जी भी बीएसएफ में थे और 2 अभी हैं, और शायद अंदाज से बता रहा हूँ 1-2 अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। 2 मैं अंदाज से बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मेरे को है कि कोई भर्ती हो रहा था उस परिवार से 1-2 जरूर होंगे। दूसरी खास बात इस बच्चे की ये है कि ये दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम में भी उतना ही परिपूर्ण है। जितना महत्व है इसने दुनिया की तालीम को दिया, उतना ही दीन की तालीम को दिया। और इनके पिताजी अब्दुल रहमान, मेरे जहाँ तक जानकारी है, गांव के पहले कुरान हाफिज है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस बच्चे के पीछे किसका हाथ है तैयारी करने में ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सब कुछ मरहूम रहीम खां जी माले वाले की नेक आदमी थे, उन्हीं का ये परिणाम है कि आज ये डॉक्टर है। और चाहूँगा कि इनका परिवार बहुत बड़ा है, तो जो बच्चे और हैं, बच्चियाँ हैं, उनको ये समझाए कि भाई ठीक है, पढ़ो, आगे जाओ, कोई भी एजुकेशन में जाओ, ज़रूरी नहीं मेडिकल लाइन में जाए, तो उनको भी ये मोटिवेट करें, और किसी सर्विस में जाएं, तो लेकिन जाना सर्विस में ज़रूरी है, अन्य चीज़ छोड़ के बाहर का थोड़ा कम करके। और क्योंकि ये डॉक्टर बन गया तो ये कह सकता है कि देखो मैं आप में से तो हूँ, मैं डॉक्टर बन गया। ये है, यही मेरी है, आगे शुरुआत है नई, और आगे और सक्सेस हो, अच्छा जॉब, अच्छी वो पीजी के लिए भी अच्छी तैयारी करें, और कोई गरीब आए उनकी खिदमत अच्छी तरीके से करिए, अमीर के बजाय। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला नीट का? जी नीट का, जी मैं 12th क्लास में वहाँ फतेहपुर पढ़ता था, तो वहाँ पर एक और लड़का था जो उसने मेरे को पहले इतना पता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन नीट का नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए पहले नीट करनी पड़ती है। तो वहाँ से उस लड़के ने बताया था मेरे को कि ये 12th बाद में नीट का होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के बाद में मेडिकल कॉलेज मिलती है, जैसे MBBS वगैरह, BMS वगैरह। तो फिर कॉलेज मिलने के बाद में आपको 2 साल पीजी वगैरह करनी पड़ती है, फिर जाके आप डॉक्टर बन जाते हैं। तो वहाँ से मेरे को नीट का धीरे धीरे उसके साथ में रहा मैं, और उसके बाद साथ साथ मैं धीरे धीरे उससे पूछता रहा मेडिकल लाइन की जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो मेरे को बताता रहा, और वहाँ से मैंने ठान लिया कि हाँ मेरे को ये करना है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। कक्षा 12 के बाद शुरुआत होती है आपकी ये सारी? जी हाँ, तो थोड़ा सा लेट शुरू में हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत शानदार स्कोर रहा। हाशम खां जी यहाँ की ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है भावी डॉक्टर के दादाजी हैं। तो दादाजी को मुबारक हो साहब, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये साजिद की दिन रात की मेहनत है, मेहनत कर तो जना यहाँ लागती कि जचा देसी काम ने ठीक रह सी या नहीं रह सी के रसी। देखो लगन है, लगन की ही ने शुरू से ही बहुत अच्छी लगन ही। और मेरे से पहले जैसे नूर मोहम्मद खान ने बताया, ये बच्चा सवेरे 5 बजे अजान के टाइम मस्जिद पहुंच जाता था, और मैं मानता हूँ पढ़ाई करने वाला, पूरे दिन की दिनचर्या को रखने वाला बच्चा जो जल्दी उठता है वो बच्चा कामयाब होता है, हारता नहीं है वो हारता नहीं। तो जब दीन के लिए जाता है, वो चलो वो तो 10 मिनट का काम है नमाज, उसके बाद तो वो अपने काम में लग जाएगा ना। तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये बच्चा निकलेगा, और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ ज़्यादा रात देर तक घूमना, ये करना वो करना, कभी मैंने नहीं देखा कि मोहम्मद साजिद आज पड़ोस में शादी है मैं छुट्टी कर लूँ या वो कर लूँ, नहीं, ये अपने काम में बिल्कुल मेहनत और एकदम दिल से लगा रहा, और इसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने ये हमारे सबका सर गौरव से ऊंचा किया है। हमारा परिवार मेडिकल में तो ये पहला ही चांस है। जैसे नूर मोहम्मद खान ने बताया, हमारे वालिद साहब मरहूम हाजी रहीम खान जी दफदार 2nd वर्ल्ड वार में रहे थे, और उनके पास जैसे ही 2nd वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ एक ऑप्शन मिला था कि आपको नौकरी करनी है, तो ये 18 ग्रेनेडियर जो है, 18 रिसाला जो है वो पाकिस्तान जाता है, तो आप पाकिस्तान जाएं।
और अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको पेंशन जाना पड़ेगा। तो 11 साल की नौकरी में उनको पेंशन मिली। उन्होंने एक ये जिद ही कर ली कि मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूँगा, यहाँ मेरा सब कुछ है, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, और वो उसी से पेंशन आए। इनके दादाजी मेरे बड़े भाई मरहूम असगर खान जी वालदार से पेंशन आए, उनसे छोटे भी वालदार से आए, और बल्कि वो तो 2-3 पेंशन ले रहे। बाकी हमारा परिवार हमेशा आर्मी से ही जुड़ा रहा। अब की बार जो है बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और आपका टीचर लाइन में, LLB की तरफ भी है, मतलब रुझान जो है बच्चों का, उसको देख के हमें खुशी है कि हमारे बच्चे लाइन से चल रहे हैं और इंशाल्लाह इनको अल्लाह कामयाब करेगा और हमारा नाम रोशन करेंगे। कभी भी तकरीबन भतीजे और पोता करके 50 से ऊपर हो गए, लेकिन किसी एक बच्चे की शिकायत आज तक हमारे पास पहुंची नहीं है। इसके लिए हम बहुत बहुत इन बच्चों को बधाई देते हैं कि इसी लाइन में रहना, आप सक्सेस हो या ना हो, लेकिन किसी से ओलमा ना मिले यही उम्मीद करते हैं। और इन बच्चों से हम फिर उम्मीद करते हैं कि ये अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में, अपने इसमें ध्यान से आगे बढ़ें और हमारा नाम रोशन करें। बिल्कुल, शाबाशी मिले या न मिले, ओल्मा वाला काम कभी भी मत करना, ये कह रहे थे जनाब GSS अध्यक्ष हाशम खान जी। एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है जो अभी नीट का स्टूडेंट भी है। आ जाता बैठो, हाँ बैठो। बराबर ही करो। नाम क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माजिद खान। मैं सीकर में केशवानंद में पढ़ता हूँ, बड़ाडर। वहीं पे नीट की प्रिपरेशन करता हूँ, फाउंडेशन 11th-12th। मेरे भाई ने जैसे ये 12th में एग्ज़ाम क्रैक किया है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। जब भी निकलता हूँ बाहर तो बोलते हैं तेरा भाई डॉक्टर बन गया, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और इसका बचपन से ही माइंडसेट रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, सेल्फ पर ये वर्क करता है, किसी एरे गेरे से मतलब नहीं रखता। संगत अच्छी है, संगत अच्छी है, फ्रेंड सर्किल अच्छा है इसका। ये बताओ आप, साजिद का कौन सा गुण है जिसने इसको विनर बनाया है? बहुत बड़ी जीत है ये नीट क्रैक करना। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, दृढ़ संकल्प है, लक्ष्य निश्चित है कि करना तो हाँ, करना है, करना ही है। तो ये सीख सकते हैं अपन लोग इससे सीख सकते। तो आप अभी 12th क्लास में हो? अभी 12th में हूँ। माजिद खान कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और सगे भाई हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप इनके बारे में? और तो ये बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, ये कह सकता हूँ मैं। वाह। तो बोलता राजस्थान देख रहे थे आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। आज माड़िया परिवार में हम लोग आए थे यहाँ पर रोड साहबसर गांव में। पहले इस परिवार का नाम ही सुना था। जनाब हाशम खान जी खास तौर से इस परिवार की जानिब से बहुत स्नेह रखते हैं। जब ये GSS के अध्यक्ष बने तब थोड़ा सा ज़्यादा सुर्खियों में आए, तो हम लोगों से इनको मुलाकात करने का मौका मिला। और उसके बाद बहुत इच्छा थी कि मोहम्मद साजिद से मिलेंगे, रोड साहबसर जाएंगे। ये बच्चे असली मुबारकबाद के हकदार हैं। यहाँ से एक पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। आर्मी का बैकग्राउंड है, खेती किसानी का बैकग्राउंड है, और उसके बाद ये बच्चे स्विच करते हुए मेडिकल के टॉप ऑफिसर्स होते हैं। उस लाइन में जब बच्चे जा रहे हैं तो इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। हमारे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में भाई साजिद खान का, इनकी फैमिली का, इनकी वालिदा मोहतरमा का जो त्याग है, इनके वालिद साहब की जो दुआएं हैं, उनको किन शब्दों में इनका शुक्रिया अदा करें, किन शब्दों में इनको मुबारकबाद पेश करें। इतना ही कहना चाहेंगे, शाबाश साजिद, शाबाश। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपकी जर्नी है, उसकी नई शुरुआत हुई है। तो आपको और ज़्यादा मेहनत के साथ खुद को साबित करना है, मुल्क और मिल्लत की आपको सेवा करनी है, और एक बहुत बड़ा नाम इस रोड साहबसर का करना है। ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं, रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं आपके रोशन मुस्तकबिल की दुआओं के साथ। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।